हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। हमने अपने पिछले सेशन में ईडीएम की सीरीज स्टार्ट की थी। आज हम इसी के आगे से पढ़ेंगे। चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है चिकन हार्टेड, जिसका दिल चूजे की तरह हो। जिसके ऑप्शन देख लेते हैं, जेनरस, माइजरली, सेल्फिश एंड कावर्डली। तो जिसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कावर्डली। कावर्डली, कमजोर दिल का, डरपोक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, बाय एंड बाय। बाय एंड बाय मीन्स क्या होता है? आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे कछुए की पिक आ रही है। तो आप सभी ने बचपन में पढ़ा होगा कछुए और खरगोश की कहानी। तो उसमें क्या होता है, कछुआ धीरे 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 चल के रेस जीत लेता है। उसी तरह से जो बाय एंड बाय का आंसर होता है वो है ऑप्शन नंबर ए, ग्रेजुअली। मीन्स धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, बाकी के ऑप्शंस देख लेते हैं। सडनली तो होगा नहीं, ऑन द होल भी नहीं, एंड बाय एनी मीन्स भी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, पुल अ फास्ट वन। इसके ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है बिलीव समवन इजली, ऑप्शन नंबर बी प्रोग्रेस फास्ट, सी ट्रिक समवन एंड डी टेक क्विक एक्शन। तो जिसका राइट आंसर है वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, ट्रिक समवन। मीन्स किसी को ठगना, किसी को धोखा दे देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 इज सी आई टू आई। ऑप्शन देख लेते हैं। सी क्लियरली, स्टेयर एट समवन, बी सस्पिशियस, अग्री विथ समवन। अब हम किसी से आंख में आंख मिलाकर कब देखेंगे? जब हम उससे अग्री करते हैं किसी बात पे। अगर हम डिसअग्री होते हैं तो हम आंखें चुराते हैं, हम इधर उधर देखते हैं। लेकिन हम उससे अग्री हैं, उसकी बात से हम सहमत हैं पूरी तरह से, तो इसलिए हम उसे आंख में आंख मिला के देखेंगे। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अग्री विथ समवन। किसी से पूर्णतः सहमत होना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, टू पैडल वंस ओन कैनो। ऑप्शन है हमारे, टू एक्सरसाइज हार्ड, टू एक्ट इन अ चाइल्डिश वे, टू टेक रेस्ट, टू डिपेंड ऑन वन सेल्फ। हम देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे एक कैनो मीन्स होता है नाव। नाव की पिक आ रही है और एक बंदा खड़ा है, उसके हाथ में चाकू है और वो नाव चला रहा है खुद ही। तो इसका क्या मतलब हो गया? जो किसी पे डिपेंडेंट ना हो, जो अपनी नैया खुद चलाए, अपना काम स्वयं करे, आत्मनिर्भर हो, तो उसे हम कहते हैं डिपेंड ऑन वन सेल्फ, किसी पर निर्भर ना होना। तो टू पैडल वंस ओन कैनो का आंसर हो जाएगा डिपेंड ऑन वन सेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, लाइक अ डाइंग डक इन अ थंडर स्टॉर्म। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं इसके। कॉन्फिडेंट, कंफर्टेबल, डेयरिंग एंड डिजेक्टेड। तो जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डिजेक्टेड। मीन्स हतोत्साहित, आशाहीन, कोई आशा ना रही हो। जैसे आप पिक में देख पा रहे होंगे, एक बतख है, तूफान आ गया है तो वो डूब रही है, तो वो हतोत्साहित हो जाएगी ना, उसके अंदर कोई आशा नहीं रह जाएगी। तो उसी से आप याद कर सकते हैं, लाइक अ डाइंग डक। जैसे कि डक की स्थिति हो जाती है डूबने पर, कैसी हो जाती है? हतोत्साहित। तो वही इसका आंसर हो जाएगा डिजेक्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, लुक डाउन अपॉन। ऑप्शंस देखते हैं। टू कंसीडर समवन इंफीरियर, टू बी फुल ऑफ गिल्ट, टू लुक समथिंग अंडरग्राउंड, टू लुक फॉर समथिंग अंडरग्राउंड, एंड ऑप्शन नंबर डी, टू लुक फ्रॉम अ हाइट। तो जिसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टू कंसीडर समवन इंफीरियर। देखिए जैसे पिक में एक व्यक्ति है, ये इसके शूज पॉलिश कर रहा है, तो ये जो दूसरा है वो देखिए उसकी तरफ देख भी नहीं रहा है, सामने देख रहा है, क्योंकि वो उसे अपने से नीचा मान रहा है। तो इसे ही हम लोग कहते हैं टू कंसीडर समवन इंफीरियर, किसी को अपने से छोटा समझना, हीन समझना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, कीप अब्रेस्ट ऑफ। इसके जो ऑप्शन है हमारे वो हैं, कीप अप द गुड वर्क, कीप अ वॉच ऑन, कीप अहेड ऑफ, कीप वन सेल्फ अपडेटेड।
तो जो इसका अब्रेस्ट मीन्स होता है बराबर, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कीप वनसेल्फ अपडेटेड। मतलब क्या हो गया इसका, खुद को आसपास क्या हो रहा है उससे अपडेट रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, कम टू द पॉइंट। इसके ऑप्शंस देख लेते हैं हमारे। ऑप्शन नंबर ए इज टू गेट रिकंसाइल टू समथिंग, टू स्पीक प्लेनली अबाउट द रियल इशू, टू अनरेवल अ मिस्ट्री, टू मीट एट अ डेजिग्नेटेड प्लेस। तो जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टू स्पीक प्लेनली अबाउट द रियल इशू। मतलब डायरेक्ट मुद्दे पर आना, इधर उधर की बातें मत करना। जैसे एक तो ये पॉइंट है, इधर से इधर तक जाने का एक रास्ता है, आप डायरेक्टली इधर तक आ जाएं, और एक है कि ऐसे गोल गोल घूम घूम के इधर तक आए। तो ये ज्यादा सही है ना, डायरेक्टली मुद्दे पर आ जाना, तो इसी को कहते हैं कम टू द पॉइंट, डायरेक्टली मुद्दे पर आ जाना, रियल इशू के बारे में सीधे बात करना, कोई फालतू की बात ना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, गिव अ पीस ऑफ वंस माइंड। ऑप्शन है हमारे, टू शेयर वंस आइडियाज, टू एडवाइज समवन, टू रिब्यूक समवन स्ट्रांगली, टू डोनेट समथिंग वैल्यूएबल। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टू रिब्यूक समवन स्ट्रांगली। किसी को डांटना, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे पिक में एक मम्मी है वो अपने बच्चे को डांट रही हैं, तो इसी से आप याद रख सकते हैं कि गिव अ पीस ऑफ वंस माइंड का जो आंसर है वो होता है टू रिब्यूक समवन स्ट्रांगली, किसी को डांटना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कट एंड राइट। ऑप्शंस देख लेते हैं, ऑलरेडी डिसाइडेड, वेरी ओल्ड, बैडली हर्ट एंड डेड एंड गॉन। तो जिसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑलरेडी डिसाइडेड। पहले से ही निर्णय लिया हुआ हो और परिवर्तन की कोई संभावना ना हो। जैसे कि देखिए, अब मान लो हमें सुबह सब्जी बनानी है, हमारे पास खूब सारी सब्जियां हैं, लेकिन ये हमने रात में ही ये गाजर और शिमला मिर्च काट के रख दी है, तो जब सुबह हम उठेंगे तो हमारे पहले से डिसाइडेड है ना कि हमें गाजर और शिमला मिर्च की ही सब्जी बनानी है, क्योंकि वो कट है, पहले से ही कटी हुई है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, कट एंड राइट हो गया ऑलरेडी डिसाइडेड, पहले से ही डिसाइड किया हुआ, जिसमें कोई परिवर्तन संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। एक ही पत्थर से दो चिड़ियों को मार देना। ऑप्शंस देख लेते हैं, टू अचीव टू रिजल्ट्स विद अ सिंगल एफर्ट, टू ट्राई समथिंग इम्पॉसिबल, टू प्लान टू मर्डर साइमल्टेनियसली, टू बी एन एक्सपर्ट शूटर। तो जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टू अचीव टू रिजल्ट्स विद अ सिंगल एफर्ट। मतलब कि एक तीर से दो निशाने लगाना, ठीक है। हम कोई मतलब एक मेहनत करें और उससे हमें दो फल मिल जाएं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 इज मेक ऑफ विद। मेक ऑफ मीन्स होता है भाग जाना। अब ऑप्शंस देख लेते हैं, टू डिस्कवर, टू ट्रांसफर, टू रन अवे, टू अंडरस्टैंड। तो इसका राइट आंसर आप सभी जान गए होंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टू रन अवे। देखिए जैसे पिक में ये व्यक्ति पैसे लेके कहीं भाग जा रहा है, तो इसके लिए यूज होगा मेक ऑफ विद मीन्स टू रन अवे, भाग जाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 32, ब्लाइंड एले। अब इसका क्या मतलब हो गया, एले मीन्स होता है गली, ब्लाइंड मीन्स होता है अंधा होता है, लेकिन इसके टर्म में अंधकार से भरी हुई आप कह सकते हैं। तो अंधी गली, अंधी गली में तो हमें कुछ नहीं समझ में आएगा ना, किधर जाना है, क्या करना है। तो चलिए अब इसी अकॉर्डिंग ऑप्शंस देखते हैं। अ पर्सन हु कम्स टू मीट ओकेजनली, अ सिचुएशन इन विच नो फर्दर प्रोग्रेस कैन बी मेड, टेकिंग फर्स्ट स्टेप आफ्टर समबडीज अप्रोच, अ स्टेट ऑफ डीप थॉट। तो जो इसका राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा a situation in which no further progress can be made, ऑप्शन नंबर 2। क्योंकि कुछ समझ में ना आना कि अब आगे क्या करें। ऐसे जब आप अंधकार से भरी गली में पहुंच जाएंगे तो आपको समझ में नहीं आता ना कि अब आगे किस रास्ते जाएं। उसी से याद रख सकते हैं, ब्लाइंड एले हो गया, सिचुएशन इन विच नो फर्दर प्रोग्रेस कैन बी मेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एसिड टेस्ट। इसके ऑप्शन है हमारे, throwing acid on someone's face, a critical situation or crisis, a fact, event or situation that proves something, an unpleasant or offensive test।
तो जो इसका राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अ फैक्ट, इवेंट और सिचुएशन दैट प्रूव समथिंग। एक तथ्य, घटना या स्थिति जो कि कुछ साबित करे। जैसे कि कहीं भी कोई क्राइम हो जाए और अगर उसकी कोई वीडियो फुटेज मिल जाएगी तो क्राइम ब्रांच के लिए वो एक एसिड टेस्ट की तरह काम करेगी, क्योंकि उससे क्राइम प्रूव हो जाएगा कि ये क्राइम हुआ है। तो उसे ही कहते हैं एसिड टेस्ट, अ फैक्ट और सिचुएशन दैट प्रूव समथिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू टेक अ बैक सीट, पीछे की सीट में बैठ जाना। ऑप्शन है हमारे, टू बिकम लेस इम्पोर्टेंट और टू गिव अप कंट्रोल ओवर थिंग्स, to go through a short but unpleasant period of time, to be successful in one's efforts, to lecture or criticize the person who is actually in control of something। तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टू बिकम लेस इम्पोर्टेंट और टू गिव अप कंट्रोल ओवर थिंग्स। मतलब कि किसी भी संस्था में या कहीं पर भी अपने आप को थोड़ा पीछे कर लेना, दूसरों को आगे कर देना कि अब मैं इस जगह से अपना कंट्रोल छोड़ रहा हूँ, अब मैं पीछे से बैठ के देखूंगा, आप इसे संभालो। ठीक है, जैसे कि कोई ड्राइवर कार चला रहा हो और कह दे कि अब मैं पीछे बैठ रहा हूँ, आप कार ड्राइव करके ले चलो, तो पीछे की सीट पर बैठ जाना, किसी और के हाथ में बागडोर दे देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन इज टू बार्क अप द रॉन्ग ट्री। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए, टू कवर oneself with the outer covering of a wrong tree, to appear, to sound or appear ferocious but not actually so, to do something that will not get the result you want, to make a sound like that of a dog। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, to do something that will not get the result you want। मतलब कि आप कुछ करते रहें और उससे आपको वांटेड रिजल्ट ना मिले, जो आप चाहते हैं वो ना हो, तो इसे कहते हैं टू बार्क अप द रॉन्ग ट्री। जैसे कि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं और उसके बाद आप सही से रिवीजन ना करें, डेली मैथ्स में 100 क्वेश्चंस ना लगाएं, इंग्लिश ना रिवाइज करें, तो क्या आपका सिलेक्शन होगा? फाइनली नहीं होगा। तो जो आप रिजल्ट चाहते हैं वो आपको नहीं मिलेगा। तो यही हो गया टू बार्क अप द रॉन्ग ट्री। इस तरह से हमने सीजीएल 19 प्रीलिम्स में जितने भी इडियम्स पूछे गए थे कवर कर लिए हैं। तो कल से हम एंटोनिम एंड सिनोनिम स्टार्ट करेंगे। 19 प्री में जितने एंटोनिम सिनोनिम पूछे गए होंगे कल मैं उसका वीडियो लेके आऊंगी। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।